या फिर कहीं मिक्स सीरीज तो नहीं है, या फिर कहीं लॉजिकल तो नहीं है। क्लियर है भाई? तो चलिए अगर हम नंबर के बारे में डिस्कस करें तो ये देखो 5 से 7 हुआ है तो +2 हुआ है, यह 7 से 11 हुआ है तो +4 हुआ है, ये 11 से 17 हुआ है तो +6 हुआ है। तो आगे क्या होगा? 2 + 4, 4 2 6, 6 2 8, और 17 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, यानी 25। अब स्टार्टिंग में 25 कहाँ है? ए में नहीं है, बी में नहीं है। हमको एग्जाम में गो थ्रू ऑप्शन भी चलना है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का भी यूज करना है। तो 25 ए में नहीं है, बी में नहीं है, बचा सी और डी। अगर लेटर चेक करें तो ये आई से जे हो गया, यानी +1 हुआ है। या देखो जे से यल हुआ है तो +2 हुआ है, ये एल से ओ हुआ है तो +3 हुआ है, और यहां ओ से +4 करेंगे। अगर 15 में हम 4 जोड़ेंगे 19, तो यस होगा। यस किस में दिया है? यस दिया है सी में, तो सी इज राइट आंसर। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब था 25 यस, यही हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। एक बार ट्राई करिए आप लोग, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। एक बार आप लोग भी इसे ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए आप लोग जो है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2। सबसे पहले हम लेटर चेक करेंगे, या हम डिजिट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेटर भी चेक कर सकते हैं, डिजिट भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले लेटर चेक किया जाए। ये देखो बी से डी हुआ है तो कह सकते हैं +2 हुआ है। ये देखो डी से एफ हुआ है तो +2 हुआ है। यहां पर क्या हो जाएगा? एफ में +2, अगर 6 में 2 जोड़ेंगे 8, तो यच होगा। और यच कहां दिया है? यच दिया है बी में और डी में। आगे देखो, यह 25 से 2 कम किया है, -2 किया है तो 23 हो गया। यह 23 से 2 कम किया है तो 21 हो गया। अगर 21 से 2 कम करेगा, अगर 21 से 2 कम करेगा तो यस हो जाएगा। यस मतलब 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यच के बाद 19 कहाँ है? यच के बाद 19 डी में है, तो डी इज राइट आंसर। यहां चेक करें तो 25 से 1 कम, 25 से 2 कम 23, 23 से 2 कम 21, और 21 से 2 कम 19 मतलब यस। तो यस, यच 19, यस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलें आगे। एवरीथिंग इज क्लियर, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो हम पहले लेटर भी चेक कर सकते हैं, पहले डिजिट भी चेक कर सकते हैं, आपके ऊपर है। क्लियर है सभी को? आइए यह क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यह देखो बी है, यह क्वेश्चन मार्क है, एफ है, एच है। अगर हम लेटर के बारे में चेक करें, अगर हम पहले लेटर चेक करें, यह देखो ये एफ से एच हुआ है मतलब +2 हुआ है। कितना हुआ है? +2, यानी हम बी में भी +2 करेंगे। अगर हम बी में +2 करेंगे तो डी आएगा, और डी में +2 करेंगे तभी तो एफ आएगा। इसका मतलब हमको स्टार्टिंग में डी चाहिए, और स्टार्टिंग में डी कहाँ है? सी में भी है, डी में भी है। अब अगर डिजिट के बारे में चेक करें, यह जो 25 है ना, यह 5 का स्क्वायर है, यह 5 का स्क्वायर है। यह जो 4 है यह 2 का स्क्वायर है। यह जो 9 है यह 3 का स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा। डी के बाद क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और किस में है? सी में, तो सी इज राइट आंसर। किस में है? सी है, तो सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है भाई? तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्लियर है सभी को? समझ में आएगा आपको प्रॉपर में अच्छे से। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। ट्राई करिए आप एक बार, नंबर के बारे में सोचिए, और नंबर के बाद फिर डिजिट के बारे में सोचिए। तो पहले किसके बारे में सोचेंगे आप? पहले डिजिट के बारे में सोचिए। ये देखो 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। तो भाई 12 का पहाड़ा है, 12 का नम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 48। 48 कहाँ है? 48 हर जगह था, डी में नहीं था, तो डी गलत हो गया। 48 हर जगह है। अच्छा अब लेटर चेक करें। यह देखो ए से सी हुआ है तो कह सकते हैं कि +2 हुआ है। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 मतलब जी हो जाएगा। 48 के बाद जी कहाँ है? 48 के बाद जी है बी में, तो बी विल बी राइट आंसर। आगे वाले लेटर को नहीं भी चेक करेंगे तो भी चलेगा।
क्लियर है मेरे भाई? अरे क्लियर है सभी को मेरे भाई? क्लियर है सभी को? चलिए वेरी गुड। अब हमारा आंसर आ गया तो आगे ना ही चेक करें तो ज्यादा अच्छा है। यह अप्रोच आपको भी अप्लाई करना है, प्रैक्टिस के दौरान भी और एग्जाम में भी यही अप्रोच अप्लाई करना है। क्लियर है सभी को? आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। इसमें आपको देख के लग रहा होगा एक साथ में दो सीरीज, पता है कैसे? ये देखो 12 था, ये 2 हो गया, ये 14 था, ये 4 हो गया। इसका मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू घट रहा है। तो उसमें अल्टरनेट सीरीज भी हो सकता है, इसमें मिक्स सीरीज भी हो सकता है। यहां एक साथ में दो सीरीज है। देखो ये 12 में 2 जोड़ दिया 14, और 14 में 2 जोड़ दिया, 12 में 2 जोड़ा तो 14, और 14 में 2 जोड़ा तो 16। अगर हम 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, लेकिन हमसे इससे मतलब नहीं है, हमको यहां वाला वैल्यू चाहिए। यहां वाला वैल्यू इससे आएगा। ये देखो 2 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 4। तो ऐसे 4 में 2 जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 कहां दिया है? 6 सिर्फ बी में नहीं दिया है, बाकी 6 हर जगह दिया है। अच्छा अगर लेटर चेक किया जाए, लेटर चेक किया जाए, यह देखो बी है, यह देखो सी है, यह डी है, हमको यह चाहिए। यहां से चेक करें, यहां से यह देखो पी था 16, और 16 से 1 कम किया तो 15 हो गया, 15 हो गया। और अगर 15 से 1 कम करेगा 14 तो यन हो जाएगा। तो 6 के बाद यन कहां है? 6 के बाद यन सी में है, तो सी विल बी राइट आंसर। 6 के बाद यन कहां है? सी में, तो सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को मेरे भाई? बनाते चलिए और प्रॉपर वे में चीजों को समझते भी चलिए। कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, उसका भी समाधान होगा। क्लियर है मेरे भाई? आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर भी देखिए लेटर और डिजिट का मिक्सअप है। पहले लेटर के बारे में सोचें। यह देखो जी मतलब 7, तो 7 में 3 जोड़ दिया तो 10 हो गया, 7 में 3 जोड़ा तो 10। हम लेटर पे वैल्यू की कोडिंग नहीं कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको लेटर पे वैल्यू याद है, ठीक है। यह देखो 10 में 3 जोड़ा तो ये m मतलब 13 हो गया, 13 हो गया। यह 13 में 3 जोड़ा 16 मतलब 16 मतलब p, और 16 में 3 जोड़ेगा तो 19, 19 मतलब यस, यस। यस कहां दिया है? ऑप्शन ए में भी दिया है और ऑप्शन सी में भी दिया है। अच्छा अब हम डिजिट अगर चेक करें, अगर डिजिट चेक करें, यह कितना हुआ? 9 2 11 हुआ, 9 में 2 जुड़ा 11, 11 में 4 जुड़ा है तो 15 हुआ, 15 हुआ, 15 में 6 जुड़ा तो 21 हुआ, यानी +2 +4 +6 तो +8 होगा। और अगर 21 में 8 जुड़ेगा, 21 में 8 तो 29 हो जाएगा। यस के बाद 29 जहां दिखेगा वही हमारा आंसर होगा। तो यस के बाद 29 कहां है मेरे भाई? यस के बाद 29 सी में है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है सभी को? तो प्रॉपर वे में चीजें आपको तभी समझ में आएंगी मेरे भाई जब आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ डिजिट है, और मैंने सिखाया कि डिजिट में पहले हम इंटू प्लस माइनस चेक करते हैं। यहां पर इंटू प्लस माइनस 34 का 2 गुना 46 नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए जब वैल्यू धीरे धीरे बढ़े ना तो समझ जाना कि प्लस माइनस हो सकता है। जब वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाए तो समझ जाना इसके बीच क्या है? गुणा हुआ है। यहां पे वैल्यू बहुत आराम से बढ़ा है। ये 34 में अगर 12 जोड़ दिया जाए तो 46 हो जाएगा, 46 में 12 जोड़ दिया जाए तो 58 हो जाएगा, 58 में अगर 12 जोड़ दें तो 70 हो जाएगा, और 70 में अगर 12 जोड़ दें, 70 में 12 जोड़ दें तो 82 हो जाएगा। 82 विल बी राइट आंसर। 82 कहां है? बी में, तो बी इस प्रश्न का सही और लाजवाब उत्तर होगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है सभी को? हर एक बच्चे को क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप अभी पेन कॉपी लेकर बैठिए। ऐसा ही नहीं सिर्फ आप क्लास देख रहे, नहीं, क्लास देखने से काम नहीं चलेगा। पेन कॉपी लेकर बैठिए और प्रॉपर हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखने का प्रयास करिए। क्लियर है मेरे भाई? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यह देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। कहा है कि सही विकल्प का चुनाव करें, निम्न श्रृंखला को पूर्ण करें। यह क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पे क्या लॉजिक है जरा देखा जाए। यह देखिए, यह देखो 8 3 7 6 5 9, यह देखो 5 9 था, हम लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट ही चेक कर रहे हैं। यह 5 9 से 5 8 हो गया, यानी -1 हुआ है, यानी -1 हुआ है। क्लियर है? अच्छा जरा यहां देखो, यहां 53 से 49 हुआ है,
तो 53 में क्या घटा दिया जाए, 53 में क्या घटा दिया जाए कि 49 आ जाएगा। तो 53 में से अगर 4 माइनस कर दें, 53 में से 4 माइनस कर दें तो 49 आ जाएगा। अच्छा, मुझे समझ में आ गया। यहां -1 किया था, फिर यहां -2 करेगा, -2 करेगा। अगर 58 से -2 करेगा तो यह 56 आएगा। मैं लास्ट के डिजिट की बात कर रहा हूं। और अगर हम 56 में से, समझिएगा, अगर हम 56 में से 3 माइनस कर दें तो 53 आ जाएगा। इसका मतलब लॉजिक क्या है, -1, -2, -3, -4, यहां -5 होगा, -5। अगर हम 49 में से 5 घटा दें तो 44 हो जाएगा। कितना, 44। ध्यान रहे हम लास्ट के 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, हम लास्ट में 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। तो लास्ट में 56 और लास्ट में 44, जहां दिख जाए वही हमारा आंसर। लास्ट में 56, लास्ट में 44, ए में ही है तो ए इज राइट आंसर। मेरे भाई, लास्ट में 56 और लास्ट में 44 ए में है तो ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को? ये डिजिट बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा डिजिट देख के परेशान नहीं होना है। हमने लास्ट का 2 डिजिट देखा, देखो। क्लियर हुआ सभी को? अरे बोलो भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 यह भी अच्छा क्वेश्चन है। चेक करिए एक बार क्या लॉजिक चल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लॉजिक चल रहा है। अब यहां पर देखा जाए तो ये वैल्यू बहुत बड़े बड़े वैल्यू हैं। तो प्रश्न क्या पूछा है, निम्न संख्याओं की श्रृंखला में कोई एक क्रमानुसार ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, गलत संख्या का विकल्प से चयन कीजिए। अच्छा, इसमें कितने टोटल नंबर आप लेटर जरा काउंट करिए तो। इसमें यह 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। मैं यहां लिख रहा हूं, इसमें टोटल 9 डिजिट हैं। इसमें टोटल 9, इसमें कितने डिजिट हैं, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 डिजिट हैं। कितने हैं, 10। इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें 9 डिजिट है। इसमें कितना डिजिट है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 15। इसमें 15 डिजिट है। हम नंबर ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें टोटल 9 डिजिट है, इसमें 10 डिजिट है, इसमें 9 डिजिट है, इसमें 15 डिजिट है। पूछा कौन सा गलत है। अगर हम लॉजिक चलाएं, ध्यान से देखिए, अगर हम लॉजिक चलाएं तो ये 9 से कितना हुआ, 10, तो +1 हुआ। अच्छा, यहां देखो अगर कितना होता, यहां पर अगर, यहां पे अगर 12 होता, समझिएगा, यहां पे 9 दिया है, अगर 12 होता तो +2 होता, और 12 होता तो 3 जोड़ देता तो +15 होता। यानी यहां पे 9 होके क्या होना चाहिए था, 12। यानी इस वाले में 9 डिजिट न होके 12 डिजिट होना चाहिए था। यही वाला गलत है। और यह दिख कहां रहा है, यह दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो ए इज राइट आंसर। समझेगा इस बात को। हमने नंबर ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसमें 9 डिजिट है, इसमें 10 डिजिट है, इसमें 9 है, इसमें 15 है। अगर यहां 9 न होके 12 होता तो +1, +2 और +3 का सीरीज चल जाता, हमारा सीरीज सही हो जाता। पूछा कौन सा गलत है, यही ऑप्शन ए गलत है, यानी ए विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था यह। देखिए ग्रुप डी में 22 सितंबर 2018 के सीट फर्स्ट में आया था, तो यह अच्छा क्वेश्चन है। चलें आगे। क्लियर हुआ सभी को? तो प्रॉपर वे में चीजों को समझिएगा आप, ठीक है भाई। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे क्या लॉजिक है जरा चेक करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लॉजिक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, लेटर ही है, लेटर ही है। ये देखो 14 हो गया, ये देखो कुछ ऐसा है, ये 14, 15, ये देखो ये 14 से 13 हो गया, 15 नहीं 14 से 13 तो -1 हुआ। ये देखो 13 से 12 तो -1 हुआ। अच्छा, अगर 12 से -1 करेंगे, क्या पूछा है श्रृंखला में अगला क्या होगा। अगर 12 से -1 करें तो यहां पर k आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। यहां पर k आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। जरा यहां चेक कर लो, ये देखो a से b है तो +1 और ये b से c है तो +1, सही है, यही लॉजिक है। यहां पर अल्टरनेट सीरीज है, एकांतर क्रम है। मतलब देखो ये 14 से 1 कम 13, 13 से 1 कम 12, 12 से 1 कम 11। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो यह तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप ABCD तो आनी चाहिए आपको। क्लियर है मेरे भाई?
ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, यह क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां पे क्या लॉजिक है जरा चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 11 में यह देखो पूछा है कि अगला क्या आएगा। यह देखो 21 है, यह 24 है, यह 27 है। तो 21 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 24 हो जाएगा, और 24 में 3 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा, और 27 में अगर 3 जोड़े ना, 27 में 3 जोड़े तो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 कहाँ है? 30 कहाँ है? 30 बी में भी है और डी में भी है। अब जरा लेटर चेक करो। लेटर देखो, ये 3 3 6 प्लस 3 हुआ है। ये देखो 6 3 9 प्लस 3 हुआ है। ये 9 3 12 होगा, और 12 का मतलब यल होगा। 30 यल जहां दिखे वही आंसर, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो ये हमारा अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच गए हैं, और आराम आराम से हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं, ठीक है। बहुत बेनिफिट होगा। पहले आप यह तो जान जाइए कि प्रीवियस ईयर का लेवल क्या था। अगर आप प्रीवियस ईयर के लेवल की तैयारी करेंगे ना, तो आप आगे जो होने वाले आप एग्जाम है ना, आप मारेंगे धुआं हो जाएगा। समझ रहे मेरे भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 12। चेक करिए क्या लॉजिक है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में। अगला पद क्या होगा? यह देखो 15 है, यह 30 है। तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45, कुछ ऐसा। 15 का पहाड़ा होगा, 15 का पहाड़ा होगा। यह देखो 15 का नम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45। 45 कहाँ है? सभी में है। लेटर चेक करो। यह देखो 8 है, और यह 8 4 कितना हो गया? 12। यह 8 8 4 12, 12 4 16 हो जाएगा, मतलब पी। समझिएगा, यह 8 4 12 और 12 4 16, प्लस 4 हुआ है। लेटर में क्या हुआ है? प्लस 4। 16 मतलब पी। पी कहाँ है? 45 के बाद पी कहाँ है? सिर्फ ए में है, तो ए इज राइट आंसर। आगे चेक कर लीजिए। यह देखो 6 था, 6 4 10 हुआ है। ऐसे यहां पर भी 10 4 कितना होगा? 14 होगा, और 10 4 14 मतलब एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो कहाँ है? ए में, तो ए विल बी राइट आंसर। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे कैलकुलेशन है। आपको वैल्यू याद होगा तो आप इजी गोइंग आंसर कर सकेंगे। बेसिक का स्ट्रक्चर आपका क्लियर है तो आप मारेंगे सब धुआं हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। यह देखो 2 है, यह 9 है, यह 16 है। क्लियर है? 2 है, 9 है, 16 है। जरा देखिए, अगर हम डिजिट चेक करें, 2 में क्या जोड़ दिया जाए? 9 हो जाएगा प्लस 7। 9 में क्या जोड़ दें? 16 हो जाए प्लस 7। तो हम 16 में भी 7 जोड़ेंगे, और अगर हम 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 7 7 6 13 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 कहाँ दिया है? 23 बी में भी दिया है और 23 डी में भी दिया है। क्लियर है भाई? ये देखो 9 3 12, ये आई से यल हुआ। ये 9 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ये देखो 12 3 कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15 3 कितना होगा? 18 होगा। 15 3 18 मतलब आर। 23 के बाद आर जहां दिख जाए वही सही है, यानी डी विल बी राइट आंसर। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 23 आर, डी विल बी राइट आंसर। डी इस प्रश्न का सही और लाजवाब उत्तर होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक। मुझे उम्मीद है कि आपको इजी गोइंग सब समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर भी आप वैल्यू जब कभी बहुत बड़ा बड़ा डिजिट दिखाई दे तो परेशान मत होना। देखिए वैल्यू जितने बड़े होंगे क्वेश्चन उतना ही आसान होगा। आप पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। यह देखो 45, लास्ट का 2 डिजिट देखो, यह 45 से यह 40 हो गया। कह सकते हैं कि -5 हुआ है, -5 हुआ है। यह देखो 40 से 35 हो गया, -5 हुआ है। तो फिर से अगर -5 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और फिर से -5 करेंगे, फिर से -5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। और फिर से -5 करेंगे तो 20 हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट में 30 और 25 जहां दिख जाए वही हमारा आंसर। लास्ट में 30 और 25 जहां दिख जाए वही हमारा आंसर, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जहां पर लास्ट में 30 और 25 दिखा वही हमारा आंसर। लॉजिक क्या है? -5 -5 -5 का सीरीज चल रहा है। इजी गोइंग हमने क्या कर दिया? धुआं कर दिया भाई। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 15। यह देखिए, यह तो छोटा बच्चा भी बता देगा इस क्वेश्चन का आंसर। यह देखो, यहां देखो 2 बार 3 3 दिया है, 2 बार 6 6 दिया है। तो अगर 12 है, एक बार 12 और आएगा, एक बार 12 और आएगा। अच्छा 12 12 सभी में दिया है,
यानी डिजिट अगर हम ना भी चेक करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम लेटर चेक कर लेते हैं। लेटर का क्या लॉजिक है, ये देखो ए का अपोजिट जेड है, ए का जो विपरीत होता है वह जेड होता है। ये देखो बी का अपोजिट जो होता है वह वाई होता है, बाई। ऐसे जो सी का अपोजिट होगा ना यक्स, सी का अपोजिट क्या होगा, यक्स होगा। तो 12 यक्स जहां दिखेगा ये ऑप्शन। अच्छा सी नीचे आ गया है, यह सी नीचे आ गया है। वैसे यह ए है, यह डी है, यह बी है, यह सी है, तो हम इस वाले ऑप्शन को सही करेंगे। आप इसे चाहे सी मानो और चाहे डी मानो, वैसे सी लिखा है तो सी ही मानेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर है। तो लॉजिक क्या था, दो दो डिजिट, दो बार आ रहा था डिजिट, और लेटर में अपोजिट आ रहा था, विपरीत का क्रम चल रहा था। क्लियर है भाई। आइए ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन है क्या कहा है, पढ़िए। क्रमानुसार दी गई निम्न श्रृंखला की कोई एक संख्या क्रम का पालन नहीं करता। देखो प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक प्रश्न पढ़ेंगे ही नहीं, अब आप डायरेक्ट सीरीज देखते तो आप सीरीज चलाने लग जाते। पूछा कौन सा गलत है, पूछा कौन सा गलत है। ये देखो, ये देखो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर एक होगा, और एक का क्यूब भी एक होगा, एक का क्यूब भी एक होगा, कुछ ऐसा लॉजिक है। यहां देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 81 का एक का स्क्वायर एक होगा, फिर एक का स्क्वायर एक होगा, एक का स्क्वायर एक होगा। यहां पे स्क्वायर का लॉजिक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर 6561। यहां देखो 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 का स्क्वायर 256, और 256 का स्क्वायर 65 53 6। लेकिन यहां पर देखो क्या 2 का स्क्वायर 4 होगा, नहीं होगा, यही वाला गलत है। यह 2 3 5 6 5 6 जिसमें दिख जाए वही हमारा आंसर है, यही वाला गलत होगा, यही ऑप्शन डी गलत होगा। एक बार फिर से समझिए, यह देखो एक का स्क्वायर एक है, फिर एक का स्क्वायर एक है, एक का स्क्वायर एक है, एक का स्क्वायर एक है। यहां पर देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर 6561। यह देखो 4 का स्क्वायर 16, और 16 का स्क्वायर 256, 256 का स्क्वायर 65 53 6। क्लियर है। लेकिन यहां 2 का स्क्वायर 4 लेकिन 3 दिया है, यही वाला गलत है, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप स्टार कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप स्टार कर सकते हैं। ये अच्छा, ये रिवीजन के लिए डाल सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका पैटर्न लाजवाब था। ये देखो क्या है, यह 1 का स्क्वायर है, यह देखो 2 का स्क्वायर है, यह 3 का स्क्वायर है, यह 5 का स्क्वायर है, यह 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो कुछ ऐसा करें, 7 के बाद 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 121, 11 के बाद 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 169। ये कहाँ दिखा, यह दिखा ऑप्शन ए में, ए विल बी राइट आंसर, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, वैसे अभाज्य का लॉजिक तो नहीं है क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन यहां सीरीज अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का 5 का 7 का 11 का 13 का। यह देखो किसका स्क्वायर है, यह 17 का स्क्वायर है, यह 19 का स्क्वायर है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर आप क्वेश्चन को इजी वे में जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो 2-3 काम कर लीजिए। आप 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, आप 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, और आप 25 तक क्यूब याद कर लीजिए, 25 तक क्यूब याद कर लीजिए, और कम से कम 50 तक का टेबल यह याद नहीं करना है। एक बार जहां आप पढ़ते हैं, जो आपका स्टडी रूम हो, वहां पर इसको प्रॉपर वे में लिख के चिपका दीजिए। सुबह शाम देखते रहिए, प्रॉपर आपके माइंड में वो चीजें बनी रहेंगी। क्लियर है, प्रॉपर वो आपके माइंड में चीजें बनी रहेंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, यह क्वेश्चन नंबर 17 था, 17 नंबर था। ये अच्छा क्वेश्चन था, यानी यहाँ पे आपका स्क्वायर क्यूब का रिवीजन हो जाएगा। यह देखो, यह लेटर और डिजिट का मिक्सअप है। तो जब कभी लेटर और डिजिट का मिक्सअप हो तो पहले लेटर के बारे में सोच लो, फिर डिजिट के बारे में सोच लो। दोनों एक साथ कूदेंगे ना तो गलत हो जाएगा, सोच समझ के आंसर करते हैं। ठीक है, ये देखो 3 में 3 जुड़ा तो 6 हो गया, 6 में 3 जुड़ा तो 9, 9 में 3 12, यानी +3 चल रहा है, +3। 12 कहाँ है, ना तो ए सही होगा ना तो बी सही होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही हो सकता है। क्लियर है। तो चलिए लेटर के बारे में सोचिए, जरा लेटर के बारे में सोचो। ये देखो एफ है, 6 जे है, तो अगर हम 6 में 4 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा,
अगर हम 6 में 4 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ दें तो 14 हो जाएगा, इसी तरह 14 में अगर 4 जोड़ें तो 18 हो जाएगा, 18 का मतलब R। अच्छा 12 के बाद R कहाँ है, 12 के बाद R D में है, तो D इज राइट आंसर। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरे भाई, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रॉपर वे में आप इसे अच्छे से समझते चलिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा, चीजें क्लियर होंगी, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना और शुरू से जुड़ेंगे, पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए ऑनलाइन की सबसे खास बात यही है कि आप अगर पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और अपने आप को टाइम दे रहे हैं पढ़ाई में, तो 100% क्लियर होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। यह पूरी गारंटी मेरी है कि कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला आपको। क्लियर है? चलिए, यह क्वेश्चन नंबर 19 नंबर आ गए हम लोग। ये 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार चेक करिए आप लोग। नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है मेरे भाई। चलिए चेक करिए एक बार क्या लॉजिक है, आइए देखते हैं। ये देखो 11 से 20 हुआ तो कह सकते हैं +9 हुआ। ये 20 से 27 हुआ तो कह सकते हैं +7 हुआ। ये 27 से 36 हुआ तो कह सकते हैं +9 हुआ। ये 36 से 43 हुआ तो कह सकते हैं +7 हुआ। यानी +9 +7 +9 +7 +9 +7 का सीरीज है। तो 43 में ऐसे 9 जोड़े, अगर 43 में 9 जोड़े तो 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। यह हो जाएगा 52। और अगर फिर से 52 में अगर 7 जोड़ दें तो 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो यह 52 है, यह 59 है। यह 52 59 कहाँ दिखा? सी में। सी में जरा आगे चेक करो। अगर 59 में हम कितना जोड़ दें, 59 में 9 जोड़ें तो क्या 68 आएगा? हाँ सर। 68 में अगर हम 7 जोड़ें क्या 75 आएगा? हाँ सर। तो क्या आंसर आएगा? 52 59। यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। लॉजिक क्या है? लॉजिक है +9 +7 +9 +7 +9 +7 +9 +7। क्लियर है मेरे भाई? हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डाउट नहीं होगा यह प्रॉमिस है। अगर आप प्रॉपर वे में, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर चीजों को समझते हुए चलेंगे, कहीं कोई डाउट, कोई गिला शिकवा नहीं होगा। क्लियर है मेरे भाई? यह क्वेश्चन नंबर 20 पहुंच गए हम लोग। एक बार इसे आप ट्राई करिए, बताइए। नहीं आएगा मैं तो बताऊंगा ही, मैं हाजिर हूं आपको बताने के लिए। एक बार आप लोग इसे ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर 20 नंबर। थोड़ा गले के लिए चाय की भी जरूरत है, थोड़ा सा मैं चाय भी पीता रहूं और तब तक आप लोग आंसर भी बताते रहें। चाय वैसे अच्छी है। इधर देखिए, ये देखो क्या लॉजिक है। ये देखो 22 है, ये देखो 42 है, ये देखो 62 है। 22 में कितना जोड़ दें? अगर 22 में 20 जोड़ दें तो 42 हो जाएगा। 42 में अगर 20 जोड़ दें तो यह 62 हो जाएगा। अगर 62 में 20 जोड़ें, अगर 62 में 20 जोड़ें कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। 82 82 हो जाएगा। 82 कहां दिया है? 82 सभी में दिया है। तो मेरा सलाह है आप ऑप्शन देख लेते ना। अगर सभी में 82 दिया था तो डिजिट को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्ट लेटर चेक करते। लेटर में क्या है? ये देखो 6 में 3 जुड़ा तो 9 हो गया, सॉरी 3 में 3 जुड़ा तो 6 हो गया, और 6 में 3 जुड़ा तो 9 हो गया। तो 9 में 3 जुड़ेगा ना, 9 में 3 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा यल। 82 यल कहां दिखा? बी में, तो बी विल बी राइट आंसर। अरे 82 यल कहां दिखा? बी में, तो बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह देखो 21 नंबर, यहां पे 2 लेटर एक साथ दिया है, 2 लेटर एक साथ दिया है। चलिए चेक करते हैं। यह देखो 13 14 15 16 17 क्यू हो जाएगा। अच्छा क्यू कहां दिया है? क्यू दिया है बी में और सी में। यह देखो डी ई एफ जी एच। ABCD अगर पढ़ लेते तो आप आंसर आ जाता। सिर्फ ABCD पढ़ लेते तो आंसर आ जाता भाई, सिर्फ ABCD पढ़ लेते तो आंसर आ जाता। क्लियर है? चलिए यह रहा 22 नंबर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए एक बार, बताइए। नहीं आएगा मैं तो बताऊंगा ही। 22 नंबर एक बार आप चेक करिए। देखिए 14 2 16 क्या लॉजिक है? ये देखो 14 में 2 जोड़ दिया 16, 16 में 2 जोड़ दिया 18,
18 में 2 जोड़ दिया 20, 20 में 2 जोड़ेगा 22, मतलब v आ जाएगा, एक v आ जाएगा। और v कहाँ है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में जो v है ना वो ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है, ए में भी है और सी में भी है। क्लियर है? चलिए, और डिजिट के बारे में चेक करिए, डिजिट के बारे में चेक करिए। ये देखो n था 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20 और 20 2 22, तो 20 हो जाएगा। और डिजिट देखो, यह देखो 14, यह देखो 16, यह 18, यह 20, तो 22 होगा। v के बाद 22 होगा, और v के बाद 22 कहाँ है? अच्छा, v के बाद 22 यहां भी है, v के बाद 22 यहां भी है। एक अगर अगला और चेक किया जाए तो ये देखो v 22 और 22 2 24, तो ये x हो जाएगा, और x का मान कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये v 22 x 24, v 22 x 24 कहाँ दिखाई दे रहा है? a में। ये v 22 और x 24 कहाँ है? a में। क्योंकि 2 क्वेश्चन मार्क का था ना, 2 क्वेश्चन मार्क का, अगर 2 जगह क्वेश्चन मार्क का था तो v 22 और x 24। क्लियर है मेरे भाई? v 22 x 24। तो यह क्वेश्चन नंबर 22 था, 22 नंबर था। यह 23 नंबर देखें, 23 नंबर क्या लॉजिक है? अच्छा, अगर सिर्फ हम डिजिट देखें तो यह 25 5 का स्क्वायर है, कह सकते हैं 5 का स्क्वायर है। यह देखो 36 6 का स्क्वायर है, यह 49 7 का स्क्वायर है, और यह देखो 81 9 का स्क्वायर है। तो यहां पे 8 का स्क्वायर आएगा 64। 64 कहां दिख रहा है? डी में, तो डी इज राइट आंसर। आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, 64। आगे लेटर चेक करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई, हमने डिजिट चेक किया। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो 64। और 64 किस में दिखा? डी में। लेटर भी आप चेक करना चाहते हैं तो लेटर भी चेक कर लीजिए। लेटर का क्या लॉजिक है? 19 से 2 कम 19, से 2 कम 17, 17 से 2 कम 15, 15 से 2 कम 13, 13 से 2 कम 11। लेटर भी आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। यह क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 24 नंबर देखिए क्या है। 24 नंबर, 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या दिया है। यह भी एकदम बच्चों जैसा प्लस माइनस करना है। इधर देखो, यह देखो 4 और 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, कितना? 12। 12 कहीं दिखाई दे रहा है? 12 देखो ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में भी है। यह देखो 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, यू हो जाएगा। 12 के बाद यू कहाँ है? बी में, तो बी इज राइट आंसर। अरे मेरे भाई 12 के बाद यू कहाँ है? बी में, तो बी विल भी राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। क्लियर है? आगे आ जाओ। ये देखो 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर, क्या लॉजिक है? डिजिट चेक करें। ये 8 से 10 हुआ तो 8 2 10, 8 2 10। ये देखो 10 से 13 हुआ तो +3, 10 3 13। ये 13 से 17 हुआ तो +4, 13 4 17। और 17 में 5 जुड़ा तो 17 5 22, 17 5 22। ये 22 में कितना जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा। 22 में 6 जुड़ेंगे 28 हो जाएगा। 28 कहां दिख रहा है? 28 डी में दिख रहा है, तो आगे और कुछ चेक करने की जरूरत ना है मेरे भाई। अरे जब 28 आ गया और कहीं किसी ऑप्शन में 28 नहीं है तो लेटर चेक करने की क्या जरूरत? हमसे एग्जामिनर आंसर मांग रहा, हमने डी को सही कर दिया, हटाओ आगे चलो। क्लियर है? लेकिन लेटर भी क्लियर कर देता हूं। ये देखो 18 से 1 कम हुआ 17, 17 से 1 कम 16, 16 से 1 कम 15, 15 से 1 कम 14, 14 से 1 कम 13, और 13 का मतलब m होगा, यानी 28 m, यानी डी विल बी राइट आंसर। क्लियर मेरे भाई? अरे मेरे जिगर के टुकड़ों बताओ। ये देखो 26 नंबर, 26 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखो डिजिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से घट रहा है। जब वैल्यू बहुत तेजी से बढ़े तो पक्का जोड़ घटाना हो सकता है, लेकिन चेक करो क्या है। जब वैल्यू बहुत तेजी से बढ़े, ये देखो 12 से 23 हुआ, 11 जुड़ा है, 11 जुड़ा है। ये 23 से 45 हुआ तो 12 जुड़ा है। ये 45 से 78 हुआ है तो 13 जुड़ा है, मतलब 11, सॉरी
कितना जुड़ा है? 11 के बाद कितना जुड़ा है जरा फिर से चेक करो। 11 के बाद 22 जोड़ दें। 22 अगर जोड़ दें, 22 जोड़ दें तो यह 3 2 5 2 2 4, अगर 33 जोड़ दें 78, तो 11 22 33, यहाँ 44 जुड़ेगा 44। अगर 44 जोड़ें तो यह 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 7 4 11 1 12 122 122। 122 किस में है? सी में, तो सी विल बी राइट आंसर। 122 किस में है? सी में, तो सी विल बी राइट आंसर है। तो 11 22 33 44 का लॉजिक है। क्लियर है सभी को? अरे बोलो मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। ये देखो लेटर और डिजिट का मिक्सअप है, यह तो सीधा दिख रहा है। यह देखो 4 का स्क्वायर है 16, यह देखो 5 का स्क्वायर है 25, यह देखो 6 का स्क्वायर है 36, यह 7 का स्क्वायर है 49, तो आगे जाहिर सी बात है 8 का स्क्वायर होगा 64 64। लास्ट में 64 कहां दिख रहा है? अरे लास्ट में 64 डी में दिखा, तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत ना है मेरे भाई। जब 64 आ गया तो आगे चेक करने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। क्लियर है? अरे बोलो मेरे भाई। आइए लेटर भी चेक कर लें। ये बी से डी हुआ +2, डी से एफ +2, एफ से एच +2, 8 से +2 10 मतलब जे, तो जे और 64 किस में है? डी में, तो डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह देखो लेटर है। यह देखो वी है, वी से 22 से 20 हुआ, 20 से 18 हुआ, 18 से 16 हुआ, 16 से 2 कम होगा तो 14 यन हो जाएगा। 16 से 2 कम होगा 14 यन। यन कहाँ है? यन ऑप्शन ए में है, यन ऑप्शन बी में है। ठीक है। यह देखो 7 से 8 हुआ, 7 में 1 जोड़ा तो 8 हुआ, 8 में 2 जोड़ा तो 10 हुआ, 10 में 3 जुड़ा तो 13 हुआ। अब 13 में 4 जुड़ेगा भाई तो 17 होगा, मतलब क्यू। एन के बाद क्यू कहां है? ए में। अरे एन के बाद क्यू कहां है? ए में, तो ए विल बी राइट आंसर होगा। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है? कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो गया तो मारेंगे, धुआं हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होने देंगे। ये देखो 29 नंबर, 29 नंबर। आप भी जरा ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए। नहीं आएगा मैं तो बताऊंगा, ये आपके सामने खड़ा हूं बताने के लिए। ठीक है, चलिए। ये देखो 14 है, ये देखो 16 है, ये 18 है, ये 20 है। 2 2 बढ़ रहा है, 2 2 इंक्रीज हो रहा है। तो 14 2 16 2 18 2 20 2 22 22। अरे 22 22 कहाँ है? तो 22 ऑप्शन ए में भी है, 22 ऑप्शन सी में भी है। ये देखो 11 से 13 हुआ है तो कह सकते हैं कि +2 हुआ है। ये 13 से 15 हुआ है तो +2 हुआ है। ये 15 से 17 हुआ है तो +2 हुआ है। अगर 17 से 2 बढ़ा, 17 से 2 बढ़ा 19 मतलब यस, तो 22 के बाद यस कहाँ है? सी में। 22 के बाद यस कहाँ है? सी में, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग पहुंच चुके हैं 30 नंबर पर, और 30 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। ट्राई करिए, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। एक बार आप जरा ट्राई करिए मेरे भाई। नहीं आएगा मैं तो हूं बताने के लिए। एक बार आप भी ट्राई करिए। चलिए चेक किया जाए। कुछ सोच समझ आ रहा है, कुछ दिमाग काम कर रहा है थोड़ा बहुत आप लोगों का? कर रहा है भाई दिमाग? ये देखो काम कर रहा है दिमाग। इधर देखो, ये देखो 4 से 17 हुआ तो 13 जुड़ा है, 13 जुड़ा है। ये 17 से 43 हुआ तो कितना जुड़ा है? 26 जुड़ा है क्या? चेक कर लीजिए। ये 7 6 13 के 3 2 यहाँ सही है। ये देखो 39 जुड़ा है क्या? 39। ये 3 और 9 12 2, हाँ सही है। तो 13 का पहाड़ा है, 13 चौका कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 जोड़िए, 2 2 4 और 8 5 13, 134 134। 134 किस में है? बी में, तो बी इज राइट आंसर। 134 किस में है? बी में, तो बी विल बी राइट आंसर होगा। बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह क्वेश्चन नंबर 30 है। यह क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे भाई। आगे चलो। क्लियर है सभी को? यह देखो 31 नंबर, 31 नंबर। यहां भी देखो वैल्यू 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, 14 28 है, 30 है। क्या लॉजिक है? चेक किया जाए।
चेक करने में क्या दिक्कत है, आइए चेक करते हैं। ये देखो 2 से 4 हुआ तो कह सकते हैं कि दुगुना किया है, 2 दूना 4। ये देखो 4 से 6 हुआ तो कह सकते हैं +2 हुआ है। फिर देखो 6 से 12 हुआ है तो दोगुना किया है, 6 दूना 12 हुआ है। फिर देखो 12 से 14 हुआ है तो +2 हुआ है। लॉजिक क्या है, इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2, फिर से क्या इंटू 2 है, हाँ 14 दूना 28 है, और फिर 28 में 2 जोड़ा है तो 28 2 30 है, तो फिर क्या होगा, इंटू 2 होगा, इंटू 2 होगा। 30 दूना कितना हो जाएगा, 60, 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है? तो लॉजिक क्या है, इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2 इंटू 2, तो 30 दूना 60, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखो 32 नंबर, 32 नंबर, यह तो एकदम आप देखते ही मारेंगे धुआं हो जाएगा। देखो वैल्यू घट रहा है, इधर से वैल्यू बढ़ रहा है, जरा देखो क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक लग सकता है, एक बार ट्राई करो। 32 नंबर में, 32 नंबर में चेक करिए। कुछ ऐसा चेक करें क्या लॉजिक हो सकता है। ये देखो 200 का 3 गुना हुआ है, 200 का 3 गुना 600, और 600 का 2 गुना तो 1200, यानी यहां पे 4 गुना हुआ होगा, यहां पर 5 गुना हुआ होगा। अगर 10 का 5 गुना करें तो 10 × 5 = 50, यह 50 हो जाएगा, और 50 का अगर 4 गुना करें तो 200, सही है। ये इधर से देखो गुणा किया पीछे से, 10 × 5 = 50, और 50 चौका 200, 200 3 600, 600 दूना 1200, यानी आंसर कितना होगा, 50, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ये देखो 10 × 5 = 50, 50 चौका 200, 200 3 600, 600 दूना 1200, डी विल बी राइट आंसर। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन था। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 33 के पास, और 33 नंबर क्वेश्चन क्या है उसे करते हैं चेक। ये देखो 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, चलिए चेक करिए। 33 नंबर, 6P 11Q 17S 24V, तो आगे पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। तो अगर हम पहले डिजिट के बारे में चेक करें तो ये 6 5 कितना होगा, 11 होगा, ये 11 6 कितना होगा, 17 होगा, और ये 17 7 कितना होगा, 24 होगा, तो ये 24 और 8 कितना होगा, 32 होगा, 32। 32 कहाँ दिया है, तो 32 दिया है सिर्फ बी में, तो बी इज राइट आंसर। लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चेक कर देता हूं। ये देखो 16 से 17 हुआ तो +1, 17 से 19 हुआ तो +2, 19 से 22 हुआ तो +3, तो +4 करेंगे, और 22 में 4 26, मतलब जेड। 32 के बाद जेड कहां था, बी में, तो बी विल बी राइट आंसर। 20 प्रश्न का सही जवाब। हालांकि हमने आपसे कहा कि लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं, एग्जाम में इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। यह देखो 34 नंबर, 34 नंबर, 34 नंबर का क्वेश्चन जरा देखो क्या है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। यह देखो 11 है, यह 15 है। 11 में अगर 4 जोड़ें तो 15 है, और 15 में भी अगर 4 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। बीच में जो डिजिट है यह वाला 19 आएगा। 19 कहां है, 19 देखो ना तो ए में है ना तो बी में है, 19 देखो सी में भी है, 19 देखो डी में भी है। अच्छा यहां अगर लेटर चेक करें, लेटर चेक करें, यह देखो 9 है लास्ट में, लास्ट का डिजिट चेक करें, 9, 9 में 4 जोड़ दिया 13, और 13 में 4 जोड़ दिया तो 17। अच्छा 17 देखो दोनों में दिया है, 17 दोनों में दिया है, जरा लेटर चेक करो। ये देखो आई है, आई 9, और यह देखो एम है, 9 4 13, 9 में अगर 4 जोड़ा तो 13। ऐसे अगर 13 में 4 जोड़ेंगे, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 मतलब क्यू आएगा। 19 के बाद क्यू, 19 के बाद क्यू किस में है, सी में, तो सी इज राइट आंसर। 19 के बाद क्यू किस में है, सी में। हम पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ डिजिट चेक कर लिया था, और यहां क्यू था यहां यस था, तो इसको लेटर को चेक कर लिया तो क्यू आ गया। आगे भी अगर चेक करना चाहते हैं तो ये 11, 11 4 15,
और 15 4 19, तो यहाँ यस हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो आंसर होगा यस 19 क्यू 17। जो 17 को हमने थोड़ा दूर लिखा है, हम 17 को यहाँ पास में लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई सभी को? कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हर एक बच्चे को क्लियर है मेरे भाई। आइए यह 36 नंबर का क्वेश्चन देखो। 36 नंबर तो बड़ा आसान है, देखो। अच्छा जे सभी में दिया है, जे 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 जे, तो जे यहां भी होगा। ये देखो ए है, वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, तो जे के बाद यू कहां है, जे के बाद यू कहां है, सी में, तो सी इज राइट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी चेक करें तो एफ 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 एफ, तो एफ होगा। तो जे यू एफ किस में है, सी में, तो सी विल बी राइट आंसर। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है? ये रहा 37 नंबर। 37 नंबर देखो, ये देखो 12 है, ये 17 है, ये 22 है, ये 27 है। सभी में 5 5 बढ़ रहा है, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27। डिजिट में 5 बढ़ रहा है, डिजिट में 5 बढ़ रहा है। अगर 27 में 5 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 27 में अगर 5 बढ़ाएंगे तो 32 हो जाएगा। 32 32 कहां है, तो 32 ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी और डी दोनों में 32 है। ये देखो 20 से 17 हुआ है, अगर लास्ट का लेटर चेक करें, या 20 से 17 हुआ तो -3, ये 17 से 14 हुआ तो -3, 14 से 11 हुआ तो -3, 11 से -3 करेंगे तो 8 आएगा, मतलब एच। 32 एच कहाँ है, 32 एच है सी में, तो सी इज राइट आंसर। ये 32 एच कहाँ है, सी में, तो सी विल बी राइट आंसर। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो हम लोग पहुंच चुके हैं 37 नंबर और आ चुके हैं 38 नंबर पर। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए ट्राई करिए 38 नंबर। यहां भी आप सीधा दिख रहा होगा आंसर। ये 4 में 2 जुड़ा तो 6, और 6 में 4 जुड़ा तो 10, और यहां 10 में 6 जुड़ा तो 16, यानी +2 +4 +6 +8, तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24। और 24 कहां है, 24 सिर्फ डी में है, तो डी विल बी राइट आंसर। डी इस प्रश्न का सही और लाजवाब उत्तर होगा। क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलो मेरे भाई। ये देखो 39 नंबर, 39 नंबर, यह क्या है, यह जी है, यह के है, यह ओ है, यह यस है। तो यह 7 4 11, 11 11 4 15, 15 4 19, +4 बढ़ रहा है, 19 4 23, 19 4 23, मतलब डब्लू। और डब्लू कहां है मेरे भाई, अरे डब्लू कहां है, डी में, तो डी विल बी राइट आंसर होगा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? चलिए ये देखो अगला क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग, 40 नंबर के क्वेश्चन के पास आ चुके हैं। और 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे। क्या लॉजिक चल रहा है मेरे भाई? वैल्यू बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर कम हो जा रहा है, फिर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर कम हो जा रहा है। यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है, इसे बताइए आप लोग, क्या लॉजिक है? आइए देखते हैं। ये देखो क्या है, ये देखो 6 से 7 हुआ तो कह सकते हैं +1 हुआ। ये 7 से 21 हुआ तो कह सकते हैं ×3 हुआ। ये 21 से 22 हुआ तो कह सकते हैं +1 हुआ। ये 22 से 66 हुआ तो कह सकते हैं ×3 हुआ। यानी +1 × 3 +1 × 3 तो +1 होगा। अगर 66 में 1 जोड़ेंगे तो 67 आएगा, 67। और 67 का अगर 3 गुना करेंगे तो आएगा 201। यानी 67 जहां दिख जाए वही हमारे प्रश्न का सही और लाजवाब उत्तर होगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक है +1 × 3 +1 × 3 +1 × 3। क्लियर है मेरे भाई? इतना आसान सा लॉजिक बताइए। परीक्षा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, मैंने एक टैग लग रखा है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। यहां पे क्या लॉजिक है, ये देखो ए था, डी हो गया, जी हो गया, जे हो गया। यानी 1 में 3 जुड़ा तो 4 हो गया, 4 में 3 जुड़ा तो 7 हो गया, 7 में 3 जुड़ा तो 10 हो गया। ऐसे 10 में 3 जुड़ेगा तो 13 मतलब एम हो जाएगा, और 13 में फिर से 3 जुड़ेगा तो 16 मतलब पी हो जाएगा। एमपी कहां दिख रहा है, एमपी, तो एम यहां है, पी यहां है। अच्छा एमपी इसमें भी है, तो यह गलत, यह गलत। ये ऑप्शन सी और डी सही होने की संभावना है। यह देखो लास्ट वाला, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये ई होगा,
और ये एफ होगा। तो एमईपीएफ किस में है? एमईपीएफ डी में है, तो डी विल बी राइट आंसर। उड़ा दीजिए। अरे क्लियर है मेरे भाई, कुछ था ही नहीं, एबीसीडी पढ़ना था, आंसर आपके सामने था। क्लियर है? एनी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे। तो ये अब हम लोग पहुंच रहे हैं 42 नंबर, 42 नंबर। यह सीधा दिख रहा होगा, 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग है, यह 3 का वर्ग है। देख लो, यह 1 का स्क्वायर है, यह 3 का स्क्वायर है, यह 5 का स्क्वायर है, यह 9 का स्क्वायर है। यह बीच में किसका स्क्वायर होगा? 7 का, और 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49। 49 लास्ट में कहाँ है? ए में, तो ए इज राइट आंसर। लेटर चेक कर लीजिए। यह 24 से 2 कम 22, 22 से 2 कम 20, 20 से 2 कम 18, तो आर हो जाएगा और 49 हो जाएगा। आर 49 कहाँ दिखा? ए में, तो ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे आओ। 43 नंबर, 43 नंबर देखो। ये देखो सी था, यह सी से डी हो गया, मतलब +1 हुआ। ये डी से एफ हुआ तो +2 हुआ। ये एफ से आई हुआ तो 6 से 3, 6 से 9 +3। ये आई में 4 जुड़ेगा, 9 में 4 जुड़ेगा तो 13, मतलब एम आएगा। अरे भाई 9 में 4 13 एम आएगा। एम कहाँ है? यम कहाँ है? ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है। अच्छा, ये देखो 25 से 22 हुआ, 25 से 22 का मतलब -3। ये 22 से 18 का मतलब, 22 से 18 का मतलब -4। ये 18 से 13 का मतलब -5। अच्छा, 13 से -6 करेंगे। अरे 13 से -6 करेंगे तो 7 आएगा, मतलब जी। एम जी कहाँ है? एम जी ए में है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। तो एक साथ में 2-2 सीरीज था, पहले +1 +2 +3 +4 था, और लास्ट वाले में -3 -4 -5 -6 था। तो आंसर जी, मतलब एम जी, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न का सही और लाजवाब उत्तर होगा, जो आप सभी का भी आंसर आ रहा होगा। यह 44 नंबर देखिए क्या है। देखो, यह सीधा दिख रहा है 10 का स्क्वायर, हर एक बच्चे को दिख रहा होगा। यह सीधा दिख रहा है 9 का स्क्वायर, यह सीधा दिख रहा है 7 का स्क्वायर, यह सीधा दिख रहा है 6 का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, ये 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64। और 64 कहाँ है? 64 ए में भी है, 64 डी में भी है। लेटर चेक करिए। ये 14 से 3 कम हो गया तो 11 आ गया। ये देखो 5 से 3 कम हुआ था तो 2 आ गया था। ऐसे यहां पर 11 से 3 कम होगा तो 8 आएगा। 11 से अगर हम 3 कम करें, 11 से 3 कम करें 8, मतलब एच आएगा। एच, एच कहाँ है? डी में, तो एच 64। एच 64 हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। एच 64, एच 64 किस में है? डी में, तो डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है? ये देखो मेरे भाई 45 नंबर, यह 45 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। यह देखो क्या लॉजिक चल रहा है। यह देखा जाए तो यह जेड था 26, 26 से 2 कम, सॉरी 26 से 4 कम 22, 26 से 4 कम तो 22, और 22 से 4 कम तो 18, और 18 से 4 कम तो 14, और 14 से 4 कम करेंगे ना तो 10 आएगा। जे, जे कहाँ है? स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जे यहां है। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक एक लेटर आप चेक करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं। आंसर आ गया ना, खत्म कहानी, नमस्ते करो, निकल लो। क्यों भाई? -4 फर्स्ट लेटर में था, तो ये 14 से -4 किया, मतलब 10, 10 मतलब जे, जे किस में? डी में। नमस्ते करो, दुआ सलाम करो, निकल लो। क्यों भाई, आगे क्यों भेजा खराब करने का? ये देखो, ये जस्ट डबल हो रहा है। यहां पे देखा जाए तो जस्ट डबल हो रहा है। 46 में 128 का 2 गुना 256, और 256 का अगर 2 गुना करिए तो ये जस्ट डबल होके वैल्यू चल रहा है। क्या चल रहा है? जस्ट डबल है। क्लियर है भाई? जस्ट क्या है? जस्ट डबल है। क्या लॉजिक है देखो, ये 128 का 2 गुना 256, और 256 का 2 गुना करिए। अगर हम 250 को 2 गुना करें तो कितना आ जाता है? 500 आ जाता, और 6 को 2 गुना करें तो 12, तो 512 कहाँ दिख रहा है?
ए में तो ए इज राइट आंसर, 512 आएगा। 256 को दोगुना 512। देखो ये अप्रोच सीखिए, ये 256 था, हमने इसे 250 मान लिया, और 250 को दोगुना 500 और 6 को दोगुना 12। 250 में सॉरी 500 में 12 जोड़ा तो 512। ए विल बी राइट आंसर, ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगर आगे देखिए तो 512 को दोगुना 1024, 1024 दोगुना 2048, यानी जस्ट 2 गुना हो रहा है, जस्ट डबल। माय डियर जस्ट डबल हो रहा है मेरे भाई, जस्ट 2 गुना हो रहा है। क्लियर है सभी को? एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये देखो ये 47 ट्राई करिए एक बार, और नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग इसे ट्राई करें। उम्मीद है कि ट्राई करेंगे आप। क्यों भाई, क्या इच्छा है? नहीं करने का इरादा है क्या? ट्राई करने का इरादा नहीं है कि दिल नहीं करता? दिल नहीं करता कि इरादा नहीं है? कुछ भी तो जवाब दे सकते हैं आप लोग, बताइए। नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन एक बार आप चेक करें तो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा जब आप चेक करेंगे। बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ, चलूँ आगे। ये देखो क्या लॉजिक है। ये देखो 2 से 6 हुआ है तो 4, और 6 से 12 हुआ है तो 6, 12 से 20 हुआ है तो 8, 20 से 30 हुआ है तो 10, यानी 4 2 6 2 8 10 2 12, 12 जोड़ दीजिए, और 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 होगा, 42 42 हो गया, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए विल बी राइट आंसर। 42 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है? 42 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, 42 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे चले मेरे भाई, अरे मेरे जिगर के टुकड़ों, बताइए क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो क्या लॉजिक है। ये देखो ए जेड जेड है, बी बी वाई वाई है। देखो ए एक बार है या बी 2 बार आ गया, या सी 3 बार आ गया, मतलब डी 4 बार आएगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 4 बार डी कहाँ है? 4 बार डी है डी वाले में, तो डी इज राइट आंसर। ऐसे देखो जेड 2 बार है, वाई 3 बार है, यक्स 4 बार है, तो डब्लू भी कितनी बार आएगा? डब्लू 5 बार आएगा। डब्लू कितनी बार आएगा? डब्लू 5 बार आएगा। ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये बच्चों जैसा गेम है, आप इसे खेलते खेलते सॉल्व कर सकते हैं, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? आगे चलूं? अरे चलूं आगे। ये देखो अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला है 49 नंबर। ये देखिए गैप बिटवीन स्मॉल लेटर का कॉन्सेप्ट आ गया। ये गैप बिटवीन स्मॉल लेटर का कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए देखिए क्या लॉजिक है। अगर इसे हम कुछ ऐसा चला दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं, और लास्ट में देखो ई है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि बी बी सी डी डी ई। इसे बैक करें, फिर देखो ये बी बी सी डी डी ई, यही सीरीज चलेगा। क्या चला? बी बी सी डी डी ई, बी बी सी डी डी ई, यानी बी ई बी डी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह गैप बिटवीन स्मॉल लेटर है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप पहले एक क्वेश्चन बीच में आ गया, इसे सॉल्व कर लिए, इस टॉपिक पर भी हम आपको 1-2 वीडियो बनाएंगे, जैसे कि आप प्रॉपर वे में ये जो गैप बिटवीन स्मॉल लेटर होता है, जो छोटे छोटे अक्षरों का सीरीज होता है, इससे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पर क्लियर करूंगा। ये देखो टोटल हो गया हम लोग के 50 हम लोगों ने पूरा कर लिया। यहां पर टोटल क्या चल रहा है? जस्ट डबल हो रहा है कि जस्ट ट्रिपल हो रहा है? ये 8 दूना 16 और 16 तिरिक 48, और ये 48 चौका 192, 192 पंजे कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 9 पचे 45 और 1 46 के 6 हासिल 4, और 5 एकन्नम 5 5 4 9, मतलब 960। और 960 कहाँ है? यह बी में। यह 960 कहाँ है? बी में, तो बी इज राइट आंसर। यह लेटर क्या है? 16 1 17, 16 1 17, और 17 2 19, और 19 3 22,
तो 22 4 26 होगा, मतलब जेड। 960 जेड किस में है? बी में, तो बी इज राइट आंसर। ये 960 है, 900 ओ नहीं है, ये 960 है, 960 जेड। क्लियर है? तो टोटल लग चुके हैं 68, हम लोगों के 50 कंप्लीट हो गए। एक बार बल्ला उठा देता हूं, ठीक है? बल्ला या जो पेन है हमारा, यही बल्ला है, जो मार्कर है यही बल्ला है। और देखो ये 51 नंबर, 51 नंबर देखो क्या है, ये 9 2 11, 9 2 11, 11 3 14, 14 4 18, तो 18 5 कितना होगा? 23 होगा, 23 होगा, 23। और 23 कहाँ है? अरे भाई सिर्फ डी में है, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ डी में है तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, ये तो देखते ही धुआं कर देना था, क्यों मेरे भाई? ये देखो अगला क्वेश्चन, क्या लॉजिक है? ये देखो जेड है, ये वाई है, ये वी है, क्या लॉजिक है? तो जेड से एक कम है वाई, अच्छा वाई से भी एक कम करें अगर, तो 25 से एक कम करें 24, तो यक्स हो जाएगा। यक्स से भी एक कम करें अगर यक्स से भी एक कम करें तो 23 हो जाएगा, 23 मतलब डब्लू हो जाएगा। और डब्लू से भी एक कम करें तो 22, सही है। ये स्टार्टिंग में एक्स डब्लू कहाँ है? ये देखो एक्स यहाँ है, डब्लू यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए इज राइट आंसर। बाकी अगले को भी चेक कर लेते हैं। देखो ये ए है, ये बी है, तो यहाँ सी आएगा, यहाँ डी आएगा, ये ई है ही है, तो एक्स सी डब्लू डी, एक्स सी डब्लू डी किस में है? ए में, तो ए विल बी राइट आंसर। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये देखो 53 नंबर का क्वेश्चन, क्या है? ये ई है, ई एफ जी एच आई, आई किस में है? आई किस में है भाई? आई देखो यहाँ है, यहाँ भी है। ये 14 से, ये 14 एन ओ पी क्यू आर, आई के बाद आर कहाँ है? आई के बाद आर कहाँ है? डी में, तो डी इज राइट आंसर। अरे आई के बाद आर कहाँ है? डी में, तो डी विल बी राइट आंसर। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 53 नंबर में क्या था? डी विल बी राइट आंसर। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। यह 54 नंबर देखो क्या है, यह जस्ट डबल हो रहा है। 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दो गुना 72, 72 का दो गुना 144, 144 का दो गुना 288, 288, 288 कहाँ दिख रहा है? अरे ए में दिखा, उड़ा दो भाई मेरे जिगर के टुकड़ों। क्या होगा? ए विल बी राइट आंसर होगा। ए इस प्रश्न का सही और लाजवाब उत्तर होगा। क्लियर है सभी को? अरे कोई समस्या नहीं होना चाहिए भाई। आओ आगे। ये देखो 55 नंबर, ये 55 नंबर, ये 26, ये 30, ये 36, ये 44। 26 में 4 जुड़ा तो 30 हो गया, 30 में 6 जुड़ा तो 36 हो गया, 36 में 8 जुड़ा तो 44 हो गया। तो 4 2 6 2 8 2 10, 44 में 10 जोड़ो, 44 में 10 54 होगा, 54। 54 कहाँ है? 54 डी में है, तो डी इज राइट आंसर। अरे 54 कहाँ है? 54 डी में है, तो डी विल बी राइट आंसर होगा मेरे भाई। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये देखो 56 नंबर, 56 नंबर में क्या लॉजिक है? एक बार चेक करिए क्या लॉजिक है। ये देखो 2 से 4 हुआ तो +2, 4 से 7 हुआ तो +3, 7 से 11 हुआ तो +4, 11 से 5 हुआ तो +16। अच्छा, तो 16 में 6 जोड़ दो तो 16 6 22, और 22 में 7 जोड़ो तो 22 7 29। ऑप्शन क्या होगा? डी विल बी राइट आंसर। क्यों मेरे भाई? ये तो बच्चों जैसे क्वेश्चन है यार, इसमें कोई दम ही नहीं है कि कुछ दम हो इसमें। ये देखो 57 नंबर, 57 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहां पर तो सिर्फ आपको इनटू प्लस माइनस चेक करना है। वैल्यू बहुत तेजी से बढ़े तो समझ जाना, इनटू प्लस माइनस। देखो वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ गया, तो ये 6 का नम 6 और 6 1 7, ये 7 दूना 14 और 14 2 16, ये 16 3 48, 48 3 51, ये 51 चौका और +4 206, ये 206 पंजे और +5, 206 पंजे +5 1045। पूछा श्रृंखला से संबंधित नहीं है,
ये देखो यही संबंधित नहीं है। अगर हम 51 का 4 गुना करें और प्लस 4 जोड़ें कितना आएगा? अगर 51 का 4 गुना करें तो 4 एकन्नम 4 5 204 और 204 में 4 जोड़ेंगे तो 208 आना चाहिए। यहां 208 आना चाहिए, 206 आया है, यही गलत है। हमको पता करना था कौन गलत है। उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला से संबंधित नहीं है, जो संबंधित नहीं है इसको पता करना था। तो यहां पे 206 न होके 208 होता तो सीरीज हमारा चल जाता, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। यह देखो 58 नंबर। 58 नंबर का क्या लॉजिक है जरा देखो। यह देखो 8 से 2 10, 8 2 10, ये 10 3 13 और ये 13 4 17, तो 17 5 कितना होगा? 22 होगा। 22 मतलब V हो जाएगा। और 22 6 कितना? 28। सही है। V कहाँ है? V है, V में V इज राइट आंसर। तो +2 +3 +4 +5 +6 का लॉजिक है। तो 17 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 22 V, और 22 में 6 28। 28 का मतलब B होता है। 28 का मतलब V, 28 का मतलब 2, दोनों मान बराबर है। ठीक है। ये देखो 60 नंबर, 59 नंबर। यह A है, 1 है, यह 3 है, यह 6 है और यह देखो 21 है। तो 1 में 2 जोड़ा है तो 3 आ गया, 3 में 3 जोड़ा है तो 6 आ गया। अच्छा 6 में अगर 4 जोड़े तो 10 हो जाएगा, और 10 में अगर 5 जोड़े, 10 मतलब यह J हो जाएगा, 10 मतलब J, और 10 में 5 15 O हो जाएगा, और 15 में 6 21। सही है। J O जिसमें दिखेगा वही आंसर सही है। J और O किस में है? B में, तो B विल बी राइट आंसर। J O कहाँ है? J O B में है, तो B इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 60 नंबर। ये देखो 22 20 2 22 22 2 24 24 2 26 26 2 28। 28 कहाँ दिखा? 28 कहाँ दिखा? सिर्फ C में, तो C विल बी राइट आंसर। आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, लेटर आप समझ जाएंगे। ये देखो C है, ये D है, तो यहां पर E होगा, यहां पर F होगा, ये G है, ये H है। C का अपोजिट X है, अपोजिट है, विपरीत। ये D का अपोजिट W है, तो यहां पर E का अपोजिट V होगा, EV। F का अपोजिट U होगा, U। ये सारे के सारे अपोजिट हैं, सारे के सारे विपरीत हैं। ये देखो G का T, H का S, तो EVFU। EVFU किस में है? B में, तो B इज राइट आंसर। EVFU किस में है? B में, तो B विल बी राइट आंसर होगा। B इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखो ये 62 नंबर का क्वेश्चन है। यह तो आप देखते ही मारेंगे धुआं हो जाएगा। 62 नंबर, 62 नंबर, ट्राई करिए 62 नंबर। यह क्या लॉजिक है? देखो यह A है, यह D है, यह G है, यह J है। तो 1 में 3 जुड़ा है तो 4 है, और 4 में 3 जुड़ा है तो 7 है, और 7 में 3 जुड़ेगा तो 10, और अगर 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 13 है तो मेरा है, यानी आंसर M। अच्छा M कहाँ है? स्टार्टिंग में। अच्छा M स्टार्टिंग में सभी में है ना, तो उसे नहीं चेक करेंगे हम लोग। यह तीसरा लेटर अगर चेक कर लें, देखो यह Y है, यह V है, यह J है, यह V है, तो तीसरा लेटर चेक कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा लेटर यह देखो 13 है, और 13 में 3 बढ़ा दिया तो 16, 16 में 3 बढ़ा दिया तो 19, यस, 19 में 3 बढ़ा दिया 22, और 22 में 3 बढ़ाएंगे 25, मतलब Y होगा। यह जो तीसरा लेटर होगा वो Y होगा। और तीसरा लेटर Y कहाँ? A में, तो A इज राइट आंसर। आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। जब ज्यादा लेटर दिया हो ना और लेटर पेटर मैच करे ना, तो ऐसे लेटर को ढूंढो जो एक बार आया हो, उससे आंसर जल्दी आएगा। हमने तीसरा लेटर चेक किया तो +3 का लॉजिक था, तो ये 22 3 25 Y किस में था? तीसरे नंबर पे, A वाले में, तो A इज राइट आंसर। क्लियर है? तो 62 नंबर, 62 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे चलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। यह 63 नंबर, यह 63 नंबर। ये देखो 19 से 3 कम 16, 16 से 3 कम 13, 13 से 3 कम 10, 10 से 3 कम 7, और 7 से 3 कम 4 D। और D कहाँ है? D हर जगह है, सिर्फ D में नहीं था। अब क्या चेक करें? डिजिट चेक करते हैं। ये देखो 2 तिहाई 6, और यह 6 तिरिक 18,
और ये 18 तिरिक 54 और 54 तिया 162, 162 का 3 गुना, 162 का 3 गुना, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 छक 18 के 8, हासिल 1 3 1 3 1 486। और 486 किस में है? 486 बी में है, तो बी इज राइट आंसर। 486 किस में है? बी में, तो बी इज राइट आंसर। तो जो 20 में डिजिट है ना वह जस्ट 3 गुना हुआ है। जो 20 का डिजिट है ना वो जस्ट 3 गुना हुआ है, जस्ट 3 गुना। क्लियर है? ये देखो 64 नंबर का क्वेश्चन, देखिए एक बार कैसा क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही, चेक करिए एक बार आप लोग। ठीक है, अगर हम लोग अंतर निकालें, ये देखो यहां लिख दे रहा हूं, ये 9 है, ये 10 है, 18 है, 45 है, 109 है। आगे पूछा है क्या आएगा। इसके बीच का अंतर निकालिए। 9 और 10 के बीच का अंतर 1 का, 10 18 के बीच का अंतर 8 का, 18 45 के बीच का अंतर 27 का, और 45 109 के बीच का अंतर 64 का। क्या लॉजिक है? यह देखो 1 का क्यूब है, यह 2 का क्यूब है, यह 3 का क्यूब है, यह 4 का क्यूब है, यहां 5 का क्यूब आएगा 125, और अगर 109 में 25 जोड़े तो 9 5 14 के 4, हासिल कितना 1, और 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2, 234। 234 किस में है? बी में, तो बी इज राइट आंसर। तो लॉजिक पहली दफा में हमने अंतर निकाला, तो हमको दिख गया कि यह क्यूब के फॉर्म में है। 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो आंसर कितना? 234, मतलब बी विल बी राइट आंसर। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ये देखो 65 नंबर का क्वेश्चन, 65 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लॉजिक है। अगर हम 55 में क्या जोड़ दें 104 आ जाए, 45 4 49, अगर 49 जोड़ दें, और 104 में क्या जोड़ दें 40 आ जाए, प्लस 36 जोड़ दें, 140 में क्या जोड़ दें 165 आ जाए, तो प्लस 25 जोड़ दें। यहां से भी आपको अंदाजा लग गया होगा। यह देखो 7 का स्क्वायर है, यह 6 का स्क्वायर है, यह 5 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस 16। अगर 16 जोड़े तो 6 5 11, यूनिट डिजिट्स 1, मतलब 181 आएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। सी इस प्रश्न का सही और लाजवाब उत्तर होगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है मेरे भाई? तो लॉजिक क्या था? पहली दफा में अंतर निकाला तो 49 36 25 दिख गया, या स्क्वायर के फॉर्म में है। मैंने आपसे बताया भी है कि आप स्क्वायर क्यूब अगर लर्न कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी पेन का यूज किए, विदाउट एनी यूजिंग पेन एंड पेपर। यह 66 नंबर का क्वेश्चन है। 66 नंबर में क्या लॉजिक है देखो। ये देखो बी से जी हुआ, 2 में 5 जोड़ दिया तो यह 7 हो गया, 7 में 5 जोड़ा तो यह देखो 12 हो गया, 12 में 5 जोड़ा तो यह 17 हो गया, और अगर 17 में 5 जोड़ेगा तो 22 होगा। 22 मतलब वी कहाँ है? वी कहाँ है? वी यहाँ है, वी यहाँ है। अच्छा, वाई वाई दोनों में है ना, तो डिजिट चेक कर लीजिए। डिजिट का क्या लॉजिक है? ये देखो 2 से 3 हुआ है तो +1, 3 से 5 हुआ है तो +2, और सॉरी यह अभाज्य संख्या का लॉजिक है। अभाज्य संख्या का लॉजिक है। प्राइम नंबर 2 3 5 7 कितना 11, तो वी के बाद 11 कहाँ है? डी में। यह देखो आंसर डी में 11 है। यह प्राइम का लॉजिक है। 2 3 5 7 9 प्राइम नहीं होता, 11। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, वही क्या है? प्राइम नंबर है। वही क्या है? अभाज्य संख्या है। ये देखो अगला 67 नंबर, इसे चेक करिए क्या है। ये देखो 2 सते 14, 7 गुना हुआ है। ये देखो 14 पचे 70, 5 गुना हुआ है। ये 70 तिया 210, 7 का गुड़ा, 5 का गुड़ा, 3 का गुड़ा, 1 का गुड़ा होगा, और 210 में 1 का गुड़ा होगा तो 210 ही आएगा। और 210 कहाँ है? सी में, तो सी इज राइट आंसर। किसका गुड़ा? 7 का गुड़ा, 5 का गुड़ा, 3 का गुड़ा, तो 1 का गुड़ा होगा, तो आंसर कितना? सेम एज इट इज आएगा। 210 का 210 ही आएगा। क्लियर है? ये देखो 68 नंबर का क्वेश्चन, इसे ट्राई करिए एक बार, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। 68 नंबर क्या लॉजिक है? 68 नंबर में अंतर निकाल लीजिए। अगर अंतर निकाले तो 13 में कितना जोड़ दें? 21 हो जाएगा, +8,
और 21 में क्या जोड़ दें कि 33 हो जाए। 21 मतलब 9 3 12 प्लस 12। 33 में क्या जोड़ दें 54, 4 में से 3 1, 5 में से 2 21 प्लस 21। 54 में क्या जोड़ दें 91, 11 में से 4 गया तो 7 और 8 में से 5 गया 3 37 प्लस 37। फिर चेक करिए क्या लॉजिक है। 8 में क्या जोड़ दें 12 हो जाए प्लस 4। 12 में क्या जोड़ दें 21 हो जाए प्लस 9। 21 में क्या जोड़ दें 37 प्लस 16। या देखो 2 का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो अगर 37 में 25 जोड़े तो 7 5 12 के 2 और 3 2 5 1 6 62। 91 में 62 जोड़े तो 2 1 3 और 9 6 15। 153 इस प्रश्न का आंसर होगा। और 153 कहाँ है बी में, तो बी इज राइट आंसर। बी विल बी करेक्ट जवाब होगा। तो देखो कैलकुलेशन थोड़ा तेज होना चाहिए तो आप मारेंगे क्या हो जाएगा, एकदम धुआं हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। किसी कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यह हम 69 नंबर के क्वेश्चन के पास आ गए, 69 नंबर के क्वेश्चन के पास आ गए। क्या लॉजिक है जरा चेक करिए, क्या लॉजिक चल रहा है चेक करिए। अगर अंतर निकाला जाए, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रहा है तो अंतर निकाल के काम चलाते हैं। 45 में क्या जोड़ दें कि 52 हो जाए, तो 45 10 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा 7 प्लस 7 जोड़ दिया जाए तो 52। 52 8 60 तो प्लस 9 जुड़ा है। 61 73 तो 3 में से 1 2, 7 में से 6 12, 7 2 9 12। 73 में क्या जोड़ दिया जाए 90 हो जाए। 73 7 17 प्लस 17। क्या लॉजिक है फिर से देखो, ये देखो 7 में 2 जुड़ा तो 9, 9 में 3 जुड़ा तो 12 और ये 12 में 5 जुड़ा तो 17। तो 2 3 5 क्या लॉजिक है 2 3 5। अभाज्य संख्या का लॉजिक तो नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर 7 7 2 9 9 3 12 12 5 17 2 3 5 2 3 5। अगर यहां पे 7 जोड़ दें तो 17 7 कितना हो जाएगा 17 7 24 हो जाएगा 24। और 90 में अगर 24 जोड़ दें तो यह 4 और 9 2 11 114। 114 का मतलब बी विल बी राइट आंसर। यही लॉजिक मुझे लग रहा है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यही लॉजिक है, अभाज्य संख्या का ही लॉजिक है। मतलब ये 2 था और ये 3 है, ये 5 है, ये 7 होगा तो 114 होगा। यानी बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रॉपर वे में चीजों को आप समझते भी चलिएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 70 के पास। ये क्वेश्चन नंबर 70। यहां पे क्या लॉजिक है, अगर हम पहली दफा में अंतर निकालें तो 16 और 18 के बीच का अंतर कितने का है 2 का, 2 का अंतर है। 18 27 में 9 का अंतर है। और 27 और 55 में 27 3 30 और उधर 25 और 3 28 का अंतर है। और 55 120 में 45 और 20 65 का अंतर है। फिर से अंतर निकालें तो 2 और 9 में 7 का अंतर है। 9 और 28 में अगर देखा जाए तो 19 का अंतर है। 28 और 65 में 28 और 2 30 और 35 37 का अंतर है। फिर अगर अंतर निकाला जाए तो 7 19 में 12 का अंतर है, 12 का। और 19 और 37 में कितने का अंतर है 17 में से 9 18। अगर 18 जोड़ दिया जाए तो 9 8 17 के साथ हासिल एक, हाँ सही है। 12 6 18 6 24। अगर इसमें हम 24 जोड़े लास्ट में देखो 12 18 तो 24, 12 6 18 6 24। अगर हम 37 में 24 जोड़े तो 7 4 11 के 1 और 3 2 5 1 6 61। अगर हम 65 में 61 जोड़ें, यहाँ पे 65 में कितना जोड़ें 61 जोड़ें तो ये 5 और 1 कितना 6 और ये 6 6 कितना 12। और 120 में 126 जोड़ें तो 6 6 और 2 2 4 1 1 2 246। 246 कहाँ ए में, तो ए इज राइट आंसर। ये देखो स्टेप फॉर्म का क्वेश्चन था।
यहां अंतर निकालना था, हमने अंतर निकाला तो 2 9 28 65 100, फिर निकाला तो 7 9 7 19 37, फिर निकाला तो 12 18। लॉजिक पता चल गया कि 12 6 18, 18 6 24, 37 में 24 61, 65 में 61 126, 120 में 126 तो 246, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा। ए इस प्रश्न का सही और लाजवाब उत्तर होगा। क्यों मेरे भाई? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। ये देखो 71 नंबर, ये देखो क्या है। अगर हम डिजिट के साथ चलें तो सारे डिजिट अलग अलग है, चेक कर सकते हैं। डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट है? डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है? ये देखो 9 3 12, 9 3 12, 9 3 12, नहीं पूरा वैल्यू जोड़ ही दिया है। तो अगर आप सोचिए लेटर के बारे में, क्या लॉजिक चल सकता है इसमें। अगर सिर्फ हम लेटर सोचें, सिर्फ लेटर सोचें तो क्या लॉजिक है। ये देखो ए से बी हो गया, ए से बी हुआ था तो +1, और देखो बी से जी हुआ है तो +5, 2 5 7, फिर 7 से 8 हो गया +1, और फिर 8 5 13, 8 में 5 जुड़ेगा ना, यहाँ पे 8 में 5 जुड़ेगा तो यह 13 हो जाएगा, और फिर 13 में 1 जुड़ेगा तो यह 14 हो जाएगा, और फिर देखो 14 में 5 जुड़ा तो देखो 19 हो गया। यानी पहले लेटर का जो लॉजिक है +1 +5 +1 +5 +1 +5, तो m हो जाएगा यहाँ पे। तो 8 5 13 m हो जाएगा। ये m कहाँ कहाँ है? पहला लेटर यहाँ नहीं है, गलत। m यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो b और c में अगला चेक कर लेते हैं। ये देखो c से, ये c का मान 3, d का मान 4, i का मान 9 और j का मान 10। क्या लॉजिक है? ये 3 1 4 हुआ है, और फिर ये 4 5 9 हुआ है, फिर देखो 9 1 10 हुआ है, तो 10 5 15 होगा। 15 मतलब o, m के बाद o, और m के बाद o कहाँ है? b में। m के बाद o कहाँ है? b में। तो b इज राइट आंसर। यहाँ पे बहुत सारे लेटर है, तो हमने सिर्फ 2 लेटर चेक किया, पहला और दूसरा लेटर, तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। चले आगे, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये देखो क्या है, डिजिट बढ़ रहा है, डिजिट घट रहा है, इसका मतलब अल्टरनेट सीरीज है। ये 7 8 56, 8 का गुणा कर दिया, और 56 को अगर हम 2 से भाग दे दें तो 28 आ जाएगा, और फिर अगर हम 28 में 7 का गुणा करें, 28 8, 28 में अगर 8 का गुणा करें कितना हो जाएगा? ये 8 8 64 के 4 6, 8 दूना 16 6 22, सही है। ये 224 में अगर हम 2 का भाग दे दें 112 हो जाएगा, और फिर 112 का अगर हम 8 गुना कर दें तो ये 8 दूना 16, 8 दूना 16 के 6, हासिल 1, 8 1 8, 8 1 9, 8 1 8, 896। 896 कहाँ है? बी में। तो क्या लॉजिक है? गुड़े 8 भागे 2, गुड़े 8 भागे 2, गुड़े 8, तो आंसर कितना? 896, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो टोटल आज की क्लास में हम 80 क्वेश्चन करने वाले हैं, टोटल 80 क्वेश्चन। यह 73 नंबर आ गया। यहाँ पे क्या लॉजिक है चेक करिए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा लॉजिक लग रहा है, 3 दूना 6, और यह 6 2 8, 6 2 8, यह 8 दूना 16, और यह 16 2 18, यह 18 दूना 36, और यह 36 और 2 38, 36 और 2 38। अच्छा लॉजिक है, अच्छा लॉजिक है। यहाँ पे लॉजिक क्या था? इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 2, यही लॉजिक है। तो क्या हो गया? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह 74 नंबर चेक करिए, 74 नंबर। 74 नंबर में क्या चेक किया जाए कि आंसर जल्दी आ जाए? 74 में क्या चेक किया जाए कि आंसर जल्दी आ जाए? चेक करिए एक बार, क्या लॉजिक चल रहा है। अच्छा, अगर डिजिट का लॉजिक चेक किया जाए, ये देखो 2 दूना 4 और 4 2 6, ये देखो 6 दूना 12 और 12 2 14, ये 14 दूना 28, 28 2 30,
ये 30 दूना 60 और 60 दो 62, लास्ट में 62 आ गया तो डन है। यानी ऑप्शन बी नहीं सही होगा, ऑप्शन डी नहीं सही होगा, ऑप्शन बी और डी नहीं सही होगा, ए और सी में कुछ सही होगा। ए और सी में क्या लॉजिक है? अब देखो ए में यहां भी वाई दिया है, यहां भी वाई दिया है, दूसरा लेटर या जे है या के है, तो दूसरा लेटर चेक करते हैं। ये देखो 18 से 2 कम हुआ तो 16, 16 से 2 कम हुआ 14, 14 से 2 कम हुआ 12, और 12 से 2 कम होगा तो जे। तो दूसरा लेटर जे कहां आया? जे आया है ए में, तो ए इज राइट आंसर। ए ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह अप्रोच भी होना चाहिए कि आप कैसे चेक कर रहे हैं, यह अप्रोच होना चाहिए कि आप कैसे चेक कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने डिजिट चेक किया तो 62, हमने ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को उड़ा दिया। दूसरे लेटर में देखो, यहां पहले लेटर यहां वाई था, यहां भी वाई था, हमने दूसरा लेटर चेक किया है, जे था या के था, दूसरा लेटर चेक किया तो जे आया, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 75 नंबर है, 75 नंबर, 75 नंबर, क्या लॉजिक है जरा चेक करिए। यह कुछ ऐसा लग रहा है, 9 1 कन्नम 9 और 9 1 10, 10 दूना 20, 20 दो 22, 22 3 66, 66 3 69, 69 का 4 गुना प्लस 4, 280 का 5 गुना प्लस 5, 5 में 0 5, लास्ट में 5 कहाँ है? 1405, यही आंसर होगा। हम यूनिट डिजिट देखकर आंसर उड़ा सकते हैं। हमने कहा अगर 0 में 5 का गुणा होगा तो 0 आएगा, और 5 जुड़ेगा यूनिट डिजिट 5, 5 कहाँ है? सी में, तो सी इज राइट, 1405 विल बी राइट आंसर। यह अप्रोच होना चाहिए, तब जाकर आप अच्छा करेंगे और परीक्षा के दिन भी आप अच्छा करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखो, 76 नंबर। यह भरने वाला क्वेश्चन आ गया। तो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर 16 लेटर आए तो 4 गुणे 4 में ब्रेक कर देंगे, 4 गुणे 4 में जरा ब्रेक करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखो क्यू डब्ल्यू यहां भी है, यहां यक्स है, देखो ये डब्ल्यू है, ये यक्स है, तो यहां वाई आएगा। ये देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा, क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी होगा, क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है, क्यू डब्ल्यू ई आर, क्यू एक्स ई आर, क्यू वाई ई आर, क्यू जेड ई आर, यानी सभी में वही है, सिर्फ ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड का सीरीज चला है। तो क्या हो गया? क्यू डब्ल्यू ई आर, क्यू एक्स ई आर, क्यू वाई ई आर, क्यू जेड ई आर, यानी ई क्यू आर वाई, ई क्यू आर वाई, ई क्यू आर वाई आर, ई क्यू आर वाई आर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह 77 नंबर, इसे चेक करिए क्या लॉजिक है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। यह भी देखो, इसमें मुझे एक साथ 2 सीरीज लग रहा है, आपको लग रहा है? यह देखो 5 5 10, और ये 10 5 15, और ये 15 5 20। हमको यह चाहिए। यह देखो 6 6 12 12, और ये 12 6 18, 12 6 18, और 18 6 24, यानी 18 कहां दिखा? ए में, ए इज राइट आंसर। मतलब आपको इतना तेज धुआं उड़ा देना कि पूछो मत। देखो ये 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, ये 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आपको 80 क्वेश्चन कराएंगे। ये हम लोग पहुंच चुके हैं 78 नंबर का क्वेश्चन। इसका जवाब बताइए क्या है। इसमें अगर चेक किया जाए क्या लॉजिक चल रहा है, 43 में क्या जोड़ दें? 80 हो जाए 37, 37 37 जोड़ा है सभी में। यहां भी अगर 37 जोड़ दें 117 हो जाएगा, यहां भी 37 जोड़ दें 154 हो जाएगा, और 154 में अगर 37 जोड़ें तो ये 7 4 11, मतलब 191। यूनिट डिजिट से आंसर, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने देखा यह 4 था, यह 7 था, 7 4 11, 1 1 मतलब 191, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। यह अप्रोच आपको भी अप्लाई करना है परीक्षा में। आप पूरा वैल्यू जोड़ने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा, और टाइम बचाना है। और टाइम बचेगा कैसे? जब आप मोर देन प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। ये देखो 79 नंबर, 1 कम 80 हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहां पे क्या लॉजिक है? इसमें अगर लॉजिक चेक किया जाए तो मुझे लग रहा है कि अंतर निकालने तो ज्यादा अच्छा है। 11 और 31 के बीच का अंतर कितने का है? अगर यह 19 होता तो 20,
20 जोड़ दिए 31 हो जाएगा। 31 से 55, 5 में से 1 गया 4 और 5 से 3 2, 24 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 24, ये 55 से 84, 14 में से 5 गया तो 9, 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये 84 और 119, 20 4 24 9 29। अगर ये 84 और 6 90, 16 16 32 और 32 और 3 कितना 35। चेक करिए एक बार, सही है। ये देखो 5 4 9 8 3 11, सही है। यहां भी नहीं पता चला। अब फिर से एक बार अंतर निकालो। 20 और 24 में 4 का अंतर है। यह 24 और 29 में कितने का 5 का अंतर है। 29 और 35 में कितने का 6 का अंतर है। तो +4 +5 +6 +7, अगर 35 में 7 जोड़े तो 42, 42। यानी अगर 119 में 42 जोड़े तो 9 2 11 के 1। यूनिट डिजिट में 61 भी है, 31 भी है, तो आगे भी चेक करना पड़ेगा। 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 4 1 5 1 6, 161। 161 किस में है, बी में, तो 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अरे क्लियर है मेरे भाई। तो हमने क्या किया, अंतर निकाला, फिर अंतर निकाला। जब दोबारा अंतर निकाला लॉजिक क्लियर हो गया। +4 +5 +6 +7 आंसर निकाल दिया, तो बी विल बी राइट आंसर। 20 प्रश्न का सही और लाजवाब उत्तर होगा। यह आज का अंतिम क्वेश्चन है, 80 नंबर। बताइए क्या लॉजिक है, बताइए क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में। कौन सा ऑप्शन रख दिया जाए तो हमारा सही हो जाएगा। अब यहां पर देखो, आप सीरीज चलाएंगे तो सीरीज कोई नहीं चलने वाला, ठीक है। यहां पर कोई +3, क्योंकि यह गैप बिटवीन स्मॉल लेटर का क्वेश्चन नहीं है। यहां पर मुझे कुछ लॉजिक दिख रहा है। अगर गो थ्रू ऑप्शन चले, अगर ऑप्शन बी को रखें, अगर ऑप्शन बी को रखें तो यह आई हो जाएगा और यहां पर पी हो जाएगा, यह यक्स हो जाएगा, यफ हो जाएगा। लॉजिक क्या है देखो, ये देखो 6 3 9 +3, ये 9 3 12 +3, ये 12 2 14 और ये 14 2 16 और फिर से 16 3 19 और 19 3 22। फिर देखो 22 2 24 और 24 2 26, फिर 26 3 29 और ये फिर 3 3 6। लॉजिक किसका है, +3 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +3। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। ये गैप वाला क्वेश्चन तो था, लेकिन यहां पर सीरीज एक चला था, +3 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2। मुझे उम्मीद है मेरे भाई ये क्लियर हुआ होगा सभी को, और प्रॉपर वे में चीज़ों को आप समझते चले होंगे और स्टेप बाय स्टेप आप नोट भी किए होंगे। मुझे उम्मीद है यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अच्छा कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। और अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो वहाँ पे आप रेट दिस टीचर होगा, आप मुझे 5 स्टार 4 स्टार जैसा भी आपको क्लास लगा हो आप अपने अनुसार रेट दे सकते हैं। बाकी फिर मैं आपसे मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने टारगेट के प्रति एकदम एक्टिव रहिए, ऑनेस्ट रहिए कि हमको सिलेक्शन लेना है, किसी भी हाल में लेना है। कहते हैं कि मेहनत करने वाले के ऊपर किस्मत भी फिदा हो जाती है, तो नसीब नहीं, नसीब आप खुद बनाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद।